बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा इस्लामियत का 24वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 23 में हम सबक नंबर 6 सुलह हदैबिया की स्टेटमेंट नंबर 11 टू 15 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि मुसलमानों के लिए अपने सफ़ीर यानी हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेना ज़रूरी था, इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से जांबाजी की बैत ली। ये बैत एक दरख्त के नीचे ली गई और तमाम साहबा ने अपनी मर्ज़ी से ली थी, इसीलिए इसको बैत रिज़वान कहते हैं। बैत के बाद मालूम हुआ कि कत्ल की खबर गलत थी। इसी दौरान कुरैश को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुसालहत के लिए सुलह के लिए आमादा हो गए। कुरैश ने अपने खुतीब सुहेल बिन अमरू को सुलह की गुफ्तगू के लिए भेजा और एक सुलह नामा तय पाया, और इस सुलह नामा को सुलह हदैबिया यानी हुदैबिया कहते हैं। होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बैत रिज़वान किसे कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 11 और 12 इसका आंसर था मुसलमानों के सफ़ीर के कत्ल का बदला लेना ज़रूरी था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से जांबाजी की बैत ली। ये बैत मुकाम हदैबिया में एक दरख्त के नीचे ली गई। चूँकि ये बैत तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अपनी रज़ामंदी से ली थी, इसलिए इसे बैत रिज़वान कहते हैं। अब आइए अपने लेक्चर नंबर 24 की तरफ। सफ़ा नंबर 11, सबक नंबर 9, सुलह हदैबिया की स्टेटमेंट नंबर 16 हमने पढ़नी है और इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। स्टेटमेंट नंबर 16 सुलह हदैबिया की दर्ज झैल शराइत थी। पॉइंट 1, मुसलमान इस साल बगैर उम्रा किए लौट जाएंगे। पॉइंट 2, अगले साल मुसलमान आएंगे और 3 दिन से ज़्यादा ना ठहरेंगे। पॉइंट 3, हथियार लगाकर ना आएंगे, सिर्फ तलवारें साथ हों, वो भी नयाम में। पॉइंट 4, मक्का में जो मुसलमान पहले से मुकीम हैं इनको साथ ना ले जाएं और जो मुसलमान मक्का में रह जाना चाहें इन्हें क़याम से ना रोकें। पॉइंट 5, अहले मक्का में से अगर कोई शख्स मदीना चला जाएगा तो मुसलमान इसको वापस कर देंगे, और अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का चला जाएगा तो इसे वापस ना किया जाएगा। पॉइंट 6, कबाइल अरब को अख्तियार होगा कि वो फरीकैन में से जिसके साथ चाहें हो जाएं। ये 6 पॉइंट्स हैं। पहले आप इसमें से वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसी में से आपकी ऑब्जेक्टिव, MCQ, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बन के आएंगे। पॉइंट 1 में देखिए मुसलमान, साल, उम्रा। पॉइंट 2, मुसलमान, 3 दिन। पॉइंट 3, हथियार, तलवारें, नयाम। पॉइंट 4, मुसलमान, मक्का, मुकीम, मुसलमान, मक्का, क़याम। पॉइंट 5, अहले मक्का, मदीना, मुसलमान, मुसलमान, मदीना, मक्का। पॉइंट 6, कबाइल अरब, फरीकैन। जी बेटा, ये आपके वर्ड्स जो आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं 6 स्टेटमेंट्स 6 पॉइंट्स में से, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए अहम है। अब आइए अपने आज के लेक्चर की तरफ। सुलह हदैबिया की जो शराइत, वो जो हदैबिया की एक वो जो मुआहदा किया गया था, सुलह जो हुई थी हदैबिया के मुकाम पर, उसकी शराइत क्या थी, शर्तें क्या थी। मुसलमान इस साल बगैर उम्रा किए लौट जाएंगे, मतलब वो जो उम्रे की नीयत से आए हैं इस साल वो उम्रा नहीं करेंगे, बल्कि वो वापस चले जाएंगे। अगले साल मुसलमान आएंगे और 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, सिर्फ 3 दिन रुकेंगे और उम्रा करके चले जाएंगे। हथियार लगाकर ना आएंगे, सिर्फ तलवारें साथ होंगी, वो भी नयाम के अंदर। मक्का में जो मुसलमान पहले से मुकीम यानी पहले से मक्का में जो मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमान उनको साथ ना ले जाएं, और जो मुसलमान मक्का में रह जाना चाहें उन्हें क़याम से ना रोकें। अहले मक्का में से अगर कोई शख्स मदीना चला जाए तो मुसलमान इसको वापस कर देंगे, और अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का चला जाए तो उसे वापस ना किया जाएगा। ये सारी शर्तें कुरैश की, मतलब मक्का के जो मक्का में अहले कुरैश थे, ये सारी शर्तें उनकी तरफ से रखी गई थी। कबाइल अरब यानी अरब के जो कबीले हैं उन्हें अख्तियार होगा कि फ़रीकैन में से जिसके साथ चाहें हो जाएं, यानी कि वो चाहें तो मक्का में रहने वाले मुसलमान और अहले कुरैश के साथ हो जाएं, वो चाहें तो मदीना से आने वाले मुसलमानों के साथ हो जाएं। ये शराइत थी जो उनकी तरफ से रखी गई थी। आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए अपने आज के होमवर्क की तरफ। स्टेटमेंट नंबर लेक्चर नंबर 24 इस्लामियात जमात शीशा। सवाल नंबर 6 है, सुलह हदैबिया की शराइत लिखें। स्टेटमेंट नंबर 16.1 to 6। ये जो आज आपको मैंने पढ़ाया है ये पॉइंट, ये पूरा ही पॉइंट इसका आंसर है, क्योंकि एक ही पॉइंट है 16 और उसके आगे से 6 उसके पॉइंट्स हैं। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 16 और उसके आगे से 6 पॉइंट्स हैं। ये आपने अपने होमवर्क में लिखने हैं और इसको नीटली अटेम्प्ट करना है। ये सारी स्टेटमेंट्स बेटा आपने साथ साथ याद करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्टेटमेंट्स में से ही आपके एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बन के आते हैं, इसलिए अपना सारा काम साथ साथ याद कीजिए। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 25 में हम
सबक नंबर 9 सुलह हदैबिया की नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 18 to 20 पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।